आजकल तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से ये जो दलाल मीडिया है काम धंधे के लिए ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाके उनको तंग करते हैं, ऊटपटांग सवाल पूछते हैं। तो अब ऐसे दलाल मीडिया का इलाज मिल चुका है फाइनली, और ये इलाज हमारे ही एक चिच्चा ने दिया है। आप पहले ये वीडियो देखिए। आराम से बात करें भाई, आराम से बात करें। आराम से क्या बात? आप छोटे हैं, मुझसे छोटे। मैं छोटे होने का लिहाज कर रहा हूँ। आराम मेरे लोगों का ये एक मिनट, ये देखें, ये रसीदें हैं, ये अंदर की है। गुंडे और आराम करें। गुंडे आप गुंडे हैं, आप क्या हैं? आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो जो चिच्चा है कितने प्यार से बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, और बदले में क्या चाह रहे हैं वो कि सामने जो वो जर्नलिस्ट है वो भी वो चिच्चा से आराम से ही बात करे। नहीं माना, पड़े 2 थप्पड़, अब सुधर गया होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी दलाल मीडिया से कि भाई आप लोग सुधर जाओ सीरियसली। अब आप लोग ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये जो जर्नलिस्ट है टोपी और कुर्ता पैजामा देख लिया तो भाई इनको तो अच्छा खासा तगड़ा टॉपिक मिल गया। नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। समझ है मेरी? समझ है आपकी? हाँ मेरी समझ है। आपकी समझ क्या है? अरे मेरे धर्म में नहीं बंदे मातरम, मैं नहीं बोलूँगा। और नहीं, धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूँगा, बस मैं मना कर दिया आपको। नहीं, ये कोई धर्म की नारा थोड़ी है, ये तो है राष्ट्रगीत है। तुम यहाँ से अनपढ़ लोगों को जो फंसाने में रहते हो, क्या मैटर है तुम्हारा? आप अनपढ़ हो? हाँ मैं अनपढ़ है। तो राष्ट्रगीत जो है वो तो देश की है, राष्ट्रगीत है वो, उसके बोलने में, वंदे मातरम बोलने में क्या मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी बता दी। अब आगे दूसरा वजह क्या? आपके धर्म में क्यों इसको हराम है? मैं तो नहीं कहा जब हराम होता, मैं ना हराम बता रहा ना हलाल, बोला कि आपके धर्म लेकिन में नहीं है। आपने बोला ना आपके धर्म में नहीं है। अरे यार तू अपना काम कर भाई, मैं नहीं बात कर मेरा काम यही है, वही काम करने आपके पास आया हूँ मैं, ये मेरा काम ही है, इसलिए आपके पास आया हूँ मैं। मैं थोड़ा सुनो मेरे सुनो एक मिनट। जो पूरी जानकारी रखता हो आप उससे बात करो जाकर। पूरी जानकारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप वंदे मातरम बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में वो भाई साहब जो है बेचारे बच रहे हैं क्वेश्चन से, सवालात से। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो जर्नलिस्ट है वो खुद बोल रहा है कि क्या आपके धर्म में ये हराम है। तो भाई यहाँ पे तो ये टोपी वाले भाई ने कहीं पे कहा ही नहीं कि हराम है हलाल है, ये तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये जो मीडिया है झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है, जानबूझ के ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर रही है जिससे लोगों को गुस्सा आए। अब ये वाला वीडियो देखिए। यहाँ पे वंदे मातरम नहीं, हम नहीं जानते सर, ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था। चले जाओगे? चले गए वो लोग, हम भी चले जाओगे? इससे मतलब नहीं। अरे जाओ यार, क्यों मगज खा रहे हो खामूगा? फार्म भरे जा रहे हैं? मैं फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ ना सर। जाइए, आप चलिए, खड़ी हो। हाथ क्यों लगाया? क्यों इंदिरा गांधी है? हाथ क्यों? आपका कुरान इजाजत देता है महिला को हाथ लगाना। सर इतना छूना आपका खड़े होकर बात करो। बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? अंकल ने कहा जो यहाँ पे- भाई ये वो संजय गुप्ता है, नमस्कार। पहले देख सकते हैं कि ये किस तरह से सवाल कर रही है ये अंकल से। अंकल कह भी रहे, अंकल को उसके सवालों के जवाब नहीं देना है। तो भाई क्यों पीछे पड़ते हो, क्यों माइक घुसा रहे हो मुंह के पास? अब इंसान जब एकदम फेस पर आ रहा है माइक घुसाएगा, जिसको हरास किया जा रहा है, जिसको ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, वो तो आपको हटाएगा ही, हाथ से ही हटाएगा, क्योंकि आप तो अपनी लिमिट में नहीं हो। तो इंसान को भी कभी कभी अपनी लिमिट से बाहर जाके आपको बताना पड़ता है कि भाई आप गलत हो। वो अंकल ने हाथ से हटा दिए और इसके ऊपर इस बेवकूफ़ जर्नलिस्ट ने कुरान ये सब बीच में ला दिया। ये कहने लगी कि क्या यही लिखा हुआ है? अरे भाई फिर तुम लोग ने पढ़ाई किए ही नहीं है, बस माइक लेके चले जाते हो इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, और या तो फिर आप लोगों के पास डिग्री नहीं है, आप लोग इतने पढ़े लिखे ही नहीं हैं। आप लोगों को एक लिमिट होती है इंसान के सहन शक्ति की, आप लोग उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। आप वो अंकल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो अंकल आपको टच कर रहे हैं, तो आप भी तो अपनी मर्यादा में नहीं है ना मोहतरमा। आप भी तो बीइंग अ वुमन, आपको भी एक डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। यार ये कहाँ पे है कि काम करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए बस चले जाओ। अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना है, नो मीन्स नो। ना का मतलब ना होता है, फिर चाहे वो कोई मर्द हो चाहे औरत हो। अगर कोई किसी चीज़ के लिए बोल रहा है कि भाई नहीं फोर्स करो, तो आप लोगों को नहीं फोर्स करना चाहिए। और बीइंग अ वुमेन ये आपको समझना चाहिए कि वो अंकल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है यार, तो आप उनको हरास कर रही हो, तो वो तो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ तो उनका रिएक्शन आएगा ही। और आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जब वो बोल रहे हैं कि आपको जवाब नहीं देना है, तो आप भी तो जा रही हो माइक उनके मुँह के पास घुसाड़ रही हो, तो फिर ये क्या सेंस है? मैं ये सारे मीडिया वालों से कहना चाहूँगी कि भाई अगर दम है ना तो जाके मोदी जी से ये सवाल करे कि पार्लियामेंट में 10 घंटे तक उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, कंटिन्यूसली वंदे मातरम के ऊपर बात की है। उनसे जाके सवाल कीजिए ना कि भाई वो देश के डेवलपमेंट के लिए कर क्या रहे हैं, बेरोजगारों को काम देने के लिए कर क्या रहे हैं। आप लोग भी तो बेरोजगार घूम रहे हो, जाओ मांगो जॉब उनसे। एक नेता को खड़ा करो और उनसे ये सवाल करके बताओ कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, ना कि राह चलते हुए मुसलमानों को परेशान करो।
दोगले लोग, पिटोगे एक दिन बहुत बुरी तरह से।